धारा जब जब निकल होती है मुसीबत का समय आता है, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता है। चूंकि हमें सबको आदरणीय प्रोफेसर पी पांडे साहब को सुनना है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चंद बातें जरूर आपके बीच में कहूँगा। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब ने, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की। जहाँ तक मैं जानता हूँ, संसार में माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की अहमियत है, इज्जत है, सम्मान है, तो वो हमारे सामने बैठे हुए, इस डाइस पे बैठे हुए सम्मानित शिक्षकों की है और किसी की नहीं है। मेरा आज भी, मैंने एक दिन आपको एक घटनाक्रम बताऊं। मेरे उस्ताद ने जिन्होंने मुझे 6-7वें में पढ़ाया, और पता नहीं किसी के साथ यही कार्यालय पर आए, उनको नहीं पता था कि उनका शिष्य बरेली महानगर का अध्यक्ष है। वो राज्य से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और जब वो आए तो मैं उनके सम्मान में तुरंत अपने कुर्सी से उठा, उन्हें गेट तक छोड़ने गया, तो उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी। और मैं हमेशा शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे गुरु हैं, गुरुजन का हमेशा जो भी सम्मान करेगा, तो गुरुजन के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसको दुआएं जरूर देता है। ये मैंने सीखा। और यहाँ बैठे हुए जो हमारे बरेली मंडल के और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में पूर्व मंत्री साधना मिश्रा जी भी यहाँ है, जो पूर्व मंत्री रही है, ये भी बैठी है, और कई हमारे पार्टी के सम्मानित साथी बैठे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक एक व्यक्ति 5 से 10,000, 2,000 से 3,000 से 1,000 लोगों पर जो है अपना जो इतने लोगों पर अपना अधिकार रखता है, क्योंकि आप लोग ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी कह रहे थे, आप लोग जब बच्चों को शिक्षा देते हैं, और जो शिक्षा आप उनको देते हैं, यही बच्चे समाज से निकलकर कोई IPS बनता है, कोई IAS बनता है, कोई PPS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, IAS बनाने का काम आप जैसे ही शिक्षक करते हैं। तो इसलिए आपका बहुत बड़ा समाज में सम्मान है, आपको सम्मान की निगाह से देखा जाता है। तो इसलिए हमारी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, बहुत से लोग, कोई हमारे देश, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, कोई गवर्नर बना, कोई केंद्र में मंत्री बना, वो सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। जैसा कि हमारे अभी आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी कह रहे थे, हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी, वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे। उन्होंने सन 1967 में चुनाव जीत कर दिखा दिया। पहली बार सन 1967 में वो MLA बने, उसके बाद 1970 में मंत्री बने, और तब से जीतते आ रहे हैं। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भी शिक्षक थे, वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और राजस्थान के गवर्नर रहे। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी भी शिक्षा से जुड़े हुए। ऐसे तमाम बड़े बड़े हमारे महान जो है हमारे शक्तियाँ हुई हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हम सब लोग आदरणीय प्रोफेसर पी पांडे साहब को सुनना चाहते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक बात, एक शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। हमें एक घर बनाना था, न जाने क्या बना बैठे। हमें एक घर बनाना था, न जाने क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों में भी, आदरणीय पी पांडे साहब, परिंदों में भी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? परिंदों में भी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जय हिंद, जय समाज।